ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال نبينا وسيدنا صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. اپنے رب کو جوانی
में भूला है तो और ताकत के बूटे पे फूला है तो जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा ऐसे रोने रुलाने से क्या फायदा। हर तरह की बड़ाई बुजुर्गी अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ समावात के लायक ज़ेबा है। अपने लिए सादतमंदी समझता हूँ कि परवरदिगार आलम में खड़गपुर के इस इलाके में बंगाल के अंदर जनाब कारी दाऊद साहब हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला की बमारिफत आने की तौफीक बख्शी। और कुछ बातें इंशाअल्लाह अज़ीज़ रात गए हम और आप सुनेंगे और ये मौक़े बार बार नहीं आया करते। ये एक मुसलमान होने के नाते मोहब्बत का एक नतीजा समझे कि कई रातों से थकने के बावजूद आपके इस प्यार में आपकी मोहब्बत में हाजिर उलमाए किराम होते हैं। ये शायद अल्लाह तबारक व तआला को मिलाना मंजूर हो, इस वजह से आप भी इतनी देर बैठे रह गए, मैं भी तशरीफ ले आया। इंशाअल्लाह हम और आप जरा अपने दिलो दिमाग को अज़हान और कुलूब को साफो शफाफ करके बैठेंगे। जो बातें कुरान और अहादीस से मिलेगी मर्द भी औरतें भी सुकून से बैठकर कुछ देर बातें सुन करके उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि हम और आप जानते तहज्जुद का वक्त भी दाखिल हो ही रहा है। जिस वक्त परवरदिगार आलम आसमान दुनिया पे आके ऐलान करता है बख्शिश के मुतलाशियो ऐ परेशान हालो, मुझे याद करके तो देखो, मुझे पुकार करके तो देखो, मैं तेरी पुकार सुनने के लिए काफी। और वही अरहमुर राहिमीन है जिस वजह से हमें इस दीन में इस्लाम में पैदा फरमाया। अगर चाहते परवरदिगार आलम किसी और घराने में पैदा कर देते, कलिमा अदा करने वाला घर नहीं होता, ऐसा खानदान नहीं होता, न जाने किस पलीदी में, किस गंदगी में, किस कीचड़ में हम पड़े होते, किस नाली में गिरे होते। पहला कर्म तो ये मुसलमान घराने में पैदा किया, वरना हम जरा दिल पे हाथ रख के सोचे अगर गैर मुस्लिम पैदा कर देता तो क्या हम तहकीक करके फिर इस्लाम ला सकते कि नहीं ला सकते? कहाँ पड़े रहते, शराब हलाल समझ लेते और न जाने कितने हराम चीजों को अपने लिए दुनियावी आशाइश के सामान समझ करके तमाम चीजों को इस्तेमाल करके आखिरत का ख्याल तक नहीं आता। अरहमुर राहिमीन परवरदिगार आलम की जात में जिन्होंने हम तमाम लोगों को मुसलमान घराने में पैदा फरमा दिए। और दूसरी बात भी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। मैंने इंसानों की तख्लीक, मैंने इंसानों की कद्दो कामत, मैंने उसकी शक्ल और सूरत को, तमाम चीजों को बड़े आला तरीके से, बड़े बेहतरीन अंदाज में पैदा फरमाए।
लफ्ज़ लाया फी अहसन तक़वीम। कोई आपने अपने आप को उस आईने की सामने खड़ा करता है, जवानी का आलम हो, सामने शीशा पड़ा हो, आपने अपना चेहरा देखता है, हैरान रह जाता है, मैं इतना खूबसूरत, मेरी नाक इतनी खूबसूरत, मेरे कान इतने खूबसूरत। जो भी आदमी शीशे के सामने खड़ा होता खुद अपनी तारीफ अपनी जबान पे लाता, मैं कितना अच्छा हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ओ मेरे बंदे, जब भी मैंने तुझे बुलाया, मैंने तेरी पैदाइश की, और लोगों तमाम चीजें मैंने सिर्फ तुम्हारी शक्ल ऐसी न बनाई, बल्कि शक्ल के साथ मैंने तुम्हें अकल भी अच्छी अता फरमाई, अच्छाइयों में बुराइयों में तमीज की तौफीक भी अता फरमाई। तेरा दिल फैसला करता कौन सी चीज इस्तेमाल करेगा, कौन सी चीज खाएगा, कौन सी चीज से परहेज करेगा, कौन सी चीज से दूर रहेगा, कौन सी चीज हलाल है, कौन सी चीज हराम है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और लोगों जब भी शीशे के सामने खड़े होते हो, जब ये देखने में लगता है मेरा चेहरा बड़ा ठीक है, तो आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि और लोगों पढ़ो, अल्लाहुम्मा कमा हस्सनत खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी, इलाही जैसे तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई, सीरत भी ठीक बना। ये अखलाक और किरदार परवरदिगार आलम के सामने इतने मायने रखते। नूह अलैहिस्सलाम ने अखलाकमंदी लोगों को सिखलाई, इदरीस अलैहिस्सलाम ने अखलाकमंदी सिखलाई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलीकामंदी मिली, ईसा अलैहिस्सलाम को सलीकामंदी मिली। और हमारे आप इमाम जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, नून वल कलम वमा यस्तुरून, नून कसम है कलम की और उससे लिखे जाने की। मक्के के लोग कहते थे शायद दीवाने हो गए, ये पागल हो गए। जहां हमें कई खुदा, कई सौ खुदा मिलकर, इलाह मिलकर बीमारियों से नहीं बचा सकती, कहता एक अल्लाह जो सारी चीजें तुम्हारे लिए किफायत कर जाता है। इसके बारे में बयान करता है, अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कहता अल्लाह एक है, लेकिन वही परवरदिगार आलम तमाम चीजों पे कुदरत रखने वाला है, मगलूब नहीं, गालिब है। ये कैसा है कि ये हमें एक इलाज की तरफ खींच के ले जा रहा है। बीमार करने वाला कोई अलग खुदा होता, शिफा देने वाला कोई अलग होता, रोजियां देने वाला कोई अलग हो, तिजारत चलाने वाला कोई अलग हो, हवाओं का मालिक और कोई और हो, धूप निकालने वाला, सूरज को गायब करने वाला कोई और हो, दिन रात को तब्दील करने वाला कोई और। बात समझ में आती है। और यही एक ही खुदा तमाम चीजों को करीब समझ से परे, एक ही इलाह बनाने के लिए आया, सारे दीवारें बन गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मा बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम की वजह से अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवाने नहीं, मजनून नहीं, पागल नहीं। मैं कहना तो दुनिया वालों को तकलीफ दिल दो, ज़बानी तकलीफ और जिस्मानी
तकलीफ हो, किसी भी तरीके से तकलीफ देने वाला हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वइन्ना लका लाअजरन गैर ममनून। और मेरे पैगंबर आपको ऐसी नेमत भी मिलेगी, ऐसा अजर भी मिलेगा, इसकी वजह से जो दुनिया में लोग आपको तकलीफ देते, रूहानी तकलीफ देते, जिस्मानी तकलीफ देते, इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये ऐलान फरमा दिया हो पैगंबर जनाब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आपको ऐसी नेमत मिलेगी जिस नेमत के बारे में कभी भी रुकावट अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नहीं आएगी। गैर ममनून का लफ्ज़ फरमाया और आगे क्या बयान फरमाया वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। और इमामुल अंबिया फख्र मौजूदात सय्यिदुल अंबिया वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। दुनिया का कुछ भी कह ले लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की गवाही देता है, अल्लाह तबारक व तआला ये ऐलान फरमाता है कि आप ही दुनिया के अंदर तमाम लोगों में सबसे ज्यादा आला अखलाक पर मौजूद है। आप किसी को ज़बाने तकलीफ न देते, किसी के साथ भी अदबी से पेश नहीं आते, किसी के सामने बेइज्जती का मामला नहीं करते। लैसा बिफज़्लिन वला गलीज़िन वला सख़ाबिन बिल अस्वार। बदज़बानी करने वाले भी नहीं, लोगों के सामने या ऐसी तन्हाइयों में अपनी ज़बान से गलत अल्फाज निकालने वाले भी नहीं, बाजारों में जाकर चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बात करने वाले भी नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओ लोगों इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। मैं अखलाकमंदी मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूँ, लोगों को अदब सिखाने के लिए भेजा गया हूँ। और जितने भी अंबिया आए तमाम की तमाम अंबिया ने अदब सिखलाया, इज्जत सिखलाए और अखलाकमंदी सिखलाने गए। मैं उसी की तकमील के लिए दुनिया में परवरदिगार आलम की तरफ से आया, मैं उसकी तकमील के लिए, उसके इत्माम के लिए मैं आया हूं। इसलिए कि आप ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जमाने को देखेंगे, दुनिया को देखेंगे, जब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान को उठा लिए गए, फिर सारे लोग धीरे धीरे इस तरह से कुफर में, ईसाइयत में, यहूदियत में, नसरानियत में ऐसे फर्क हो गए सारे लोग कि अपने मनमानी करने लगे, सारी किताबों को जो आसमानी थी तब्दील कर डाला। किसी मामले में भाइयों के खून कर देने को कोई आज की बात नहीं समझते थे। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत कदर नहीं थी, औरतों को नाली के कीड़े से भी ज्यादा हकीर और जलील समझी जाती थी। सिर्फ दुनिया के लोगों ने मामला बना लिया था, अक्सर यहूदों में सारा रहे कि औरतें ही लड़कियां सिर्फ दुनिया के अंदर मर्दों की फायदा उठाने की चीज है और कोई चीज नहीं। इसकी क्या इज्जत है, इसका क्या एहतराम है, ये मर्द लोग क्या बराबर होते, तमाम हुकूमत मर्दों की औरतों पर चला करती है। औरतों को जिस तरह से इजाजत इस्तेमाल किया करते थे, नौकरानी बना कर रखते थे, और जब भी कभी किसी शौहर का इंतकाल हो जाता, उसी के साथ बीवियों को भी जिंदा जला दिया जाता, चिता में जला दिया जाता। इस्लाम आया, अल्लाह वालों कुर्बान जाओ, परवरदिगार आलम ने फरमाया जितनी इज्जत मर्दों को मिलेगी, इस्लाम में उतनी इज्जत औरतों को भी मिलेगी। बुलंदी अता फरमाई, इज्जत अता फरमाई, अदब दिया। अल्लाह वालों आज जरा
हम और आप इस जमाने को देखें, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब यहाँ दुनिया में तशरीफ न लाए थे, ईसा अलैहिस्सलाम की बात, इस जमाने का क्या हाल था, जमाने जाहिलियत का क्या हाल था। लोग दो हिस्से में बटे हुए थे, मालिक थे, गुलाम बना हुआ था। एक मालिक लोग करते थे, हाकिम और महकूम, ये दो गिरोह में तब्दील होकर ये सारी दुनिया रह गई थी। लोग बादशाह करते थे, अपने गुलाम बनाकर रहते थे, किसी भी हुकूमत करते थे और जिस पर हुकूमत करते क्या मजाल, उस पर अगर कोई जुल्म छोटा सवाल खोलने की इजाजत तक नहीं होती, इजाजत नहीं होती कि वो जबान खोले, ताकि माशरे में माहौल में बयान करे कि मुझे हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर परेशानियां हैं। अपनी जबान से वो बोल नहीं सकते थे। हाकिम लोग गुलामों पे जुल्म ढाए, परेशानियों भला करे क्या मालूम, कोई आदमी कुछ बोल दे। एक बात याद आ जाती, एक ईसाई बादशाह गुजरा है, ईसाई बादशाह जिसका नाम यूसुफ ज़ुन्नवार। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको पैगंबर अता फरमाया। कुर्बान जाए परवरदिगार आलम के इस अल्फाज पर, जो परवरदिगार आलम फरमा हुवल्लज़ी बाअस फील उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, वही वो ज़ात है जिसने दुनिया के अंदर इनके मिलनसार सोचने वाले, ख्याल करने वाले रसूलन यतलू अलैहिम आयाती, अल्लाह की जो आयतें हैं, निशानियां बयान कर के लोगों के सामने पेश करते। जब 523 ईस्वी में जब कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई थी, यूसुफ ज़ुन्नवार बादशाह बना, मुल्क यमन का बादशाह बना। ईसाइयत में इतना ज्यादा गुम हो गए, नजरान की तमाम लोगों पे एक ही रात में अचानक हल्ला बोल गए और ऊपर दबाव डालने लगे, मजबूर करने लगे। और नजरान वालों, यहाँ की तमाम रहने वाले लोगों, या तो ईसाइयत कबूल करो या फिर मैं तुम्हारे ऊपर हमला करूं, मैं तुम्हें नेस्तनाबूद करूं, तुम्हें तहवाला करूं, तुम्हें बर्बाद कर डालूं। नजरान के लोगों ने ईसाइयत कबूल नहीं किया। यूसुफ ज़ुन्नवार ने खंदक और गड्ढा खोदने का हुक्म किया। गड्ढा खोदा गया, आग जलाई गई और जितने लोग इनकार करते गए, खाओ मर्द हो, औरतें हो, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, अमीर हो, गरीब हो, बादशाह हो, बीमार हो, सेहतमंद आदमी हो, कोई भी आदमी हो, कोई ईसाइयत कबूल करने से इनकार कर जाते, उस गड्ढे में डालकर उसी जिंदा जला दिया जाता। जिसके बारे में कुरान करीम में ऐलान फरमाया, कुतिला अस्हाबुल उखदूद नार, बर्बादी हो, हलाकत हो, कत्ल कर दी जाए। उखदूद नार, ये खंदक वाले